आपको बेस्ट नहीं करना, आपको जीतना नहीं है, आपको हावी नहीं होना, आपको बस मौजूद होना है। यू हैव टू शो अप। कितनी ही मुश्किल स्थिति हो, हारना तय हो, कठिन परिस्थिति हो, सब कुछ आपके खिलाफ हो, सबसे जरूरी है जाकर खड़े होना, मौजूद होना। वो आपकी जीत है, वो आपके व्यक्तित्व का बल है, हार जीत नहीं। सामना करना, शोइंग अप एज यू, फेसिंग लाइफ, क्योंकि ये आपकी कहानी का हिस्सा है। 100 अच्छाइयों का सामना करा तो एक बुराई का सामना भी आप ही को करना है, और कोई नहीं करेगा। किसी से अपेक्षा नहीं रखनी, खुद जाकर खड़े होना है, सर उठाकर खड़े होना है। चाहे सब कुछ खोने के लिए खड़े हो, चाहे सब कुछ खोकर खड़े हो, चाहे कोई बहुत बड़ी गलती करके खड़े हो। कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि भैया मेरी गलती से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, बहुत मेजर नुकसान हो गया, मैं घर वालों को बता नहीं पा रहा, निरंतर घबराहट में हूं, जीना नहीं चाहता, सुसाइड करने का मन कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गलती हुई है, तुमसे हुई है, उसका फल कौन भोगेगा? तुम भोगोगे। उससे आगे कौन बढ़ेगा? तुम बढ़ोगे। फल भोग कर आगे बढ़ोगे। जाके घर वालों को खुद जाकर बोलो मुझसे गलती हुई है, सामना करो उनकी गालियों का। तुमने कमाई है वो फल तुम्हें लेना पड़ेगा, जाके लो वो फल। बस खड़े रहो, पहुंचो उनके पास, जाओ। आधी समस्या भाव उनके सामने खड़े होने से हल हो जाएगी, आधे बुरे ख्याल वहीं गायब हो जाएंगे। उसके बाद उनसे कमिटमेंट करो कि आगे से ये नहीं होगा, मैं खड़ा हूं, जिंदा हूं, मैं हल निकालूंगा, मैं भरपाई करूंगा। और अपने एक्ट से, अपने काम से दिखाओ, बात खत्म। दिमाग बंद करो, काम करो, शो अप, फेस इट, गेट ओवर इट। महीने के अंत में नौकरी जाना तय है, आज ही उसको खत्म करो। डेली वार्निंग दे रहा है, डेली तुम्हें तुम्हारा बॉस बोल रहा है ना कि महीने के अंत में तुझे निकाल दिया जाएगा, आज ही बोलो, आज ही निकाल, चल। दिमाग से टेंशन तो खत्म हो, बीच में तो लटका रहा हूं, कर लूंगा कुछ। जो हो वो रहो, बी यू, वॉक एज यू, टॉक एज यू, अपीयर एज यू, डील एज यू। जो आप नहीं हो वो बनने का प्रयास मत करो, वो सिर्फ नर्वसनेस क्रिएट करेगा, घबराहट क्रिएट करेगा। आप इम्परफेक्ट हो, हर इंसान इम्परफेक्ट होता है। आपके अंदर जो कमियां हैं उनको अपना कर, आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनको अपना कर, चाहे बिल्कुल साधारण हो, साधारणता को अपना कर सामना करो जीवन का, खड़े रहो जीवन। इससे फायदा होगा, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, जो आपकी ताकत है, उनका इस्तेमाल कर पाओगे, और जो नहीं है उनकी मदद से सही चुनाव कर पाओगे, सही फैसले ले पाओगे। कई बार आपकी ताकतें चलेंगी, कई बार आपकी कमजोरियां हराएंगी। कोई लोग आपको पसंद करेंगे, कोई लोग नहीं पसंद करेंगे, ये सब नॉर्मल है। इस सब को अपनाकर जो हो वो बन के खड़े रहो जीवन में। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, उनमें से कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो देश के एक ऐसे हिस्से से आते हैं जहां पर श नहीं बोला जाता, श की जगह स निकलता है मुंह से। और इस वजह से इस रीजन में जहां पर श बोला जाता है, वो एम्बैरेस्ड हो जाते हैं, खुद को कम समझने लगते हैं, हंसी का पात्र बन जाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं उन्हें एक सलाह देता हूं, अपनी ओरिजिनलिटी को कायम रखो। दूसरे को तुम्हारी बात समझ में आ रही है ना, वो उसे अपना रहा है नहीं अपना रहा वो अलग बात है, उसको सही लग रही है नहीं लग रही, मजाक बना रहा है अलग बात है, उसको समझ में आ रहा है ना, तो अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखो। बजाय फेक एक्सेंट बनाने के या उस शब्द पे अटक जाने के कि कैसे बोलूं, कैसे सही प्रोनाउंस करूं, आप कॉन्फिडेंटली उसको श को स बोलोगे तो वो 10 गुना ज्यादा बेहतर है। बाकी शब्द तो कम से कम सही जा रहे हैं, आपकी बातों में तो दम है। एक रूल ध्यान रखना, योर इनर सेल्फ शुड बी इक्वल टू आउटर सेल्फ। जो आपके मन के अंदर आप हो वैसा ही आप बाहर होने चाहिए। कम से कम फिल्टर, कम से कम रुकावटें, जो आप महसूस कर रहे हो वैसे ही आप बाहर। तो अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है किसी चीज के बारे में, तो बहुत बेहतर है कि आप उसको मेंशन कर दो, लोगों को मालूम चल जाए, बजाय इसके कि आप उनसे छुपाओ। पर करो वैसे ही, और जब वो सामने आ जाए तो लोगों की अपेक्षा बढ़ चुकी हो, उनमें गुस्सा भर जाए। मेरी आदत है, जो लोग भी मुझसे नजदीक आते हैं जीवन, मैं उनको हमेशा एक्सप्लिसिटली, क्लियरली अपनी बाउंड्रीज मेंशन कर देता हूं, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। मजाक के नाम पे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता मैं हमेशा लोगों के समय की कीमत समझता हूं। मैं चाहता हूं लोग हमेशा मेरे समय की कीमत समझें। हो सकता है वो मेरी कुछ बाउंड्रीज को एक्सेप्ट ना करें, पर उनको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा सोचता हूं, कि इसको इस चीज का महसूस होगा। क्योंकि अगर उनको पता ही नहीं कि मुझे ये चीज बुरी लगती है, फिर उन्होंने वो हरकत कर दी और मैंने बुरा महसूस किया, मैं उनको बोलूंगा, वो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इस चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं।
हो सकता है आप उन पर फेवर कर रहे हो, शायद वो आपकी बात को अपना नहीं रहे, फिर भी उनको पता है कि इस इंसान को इस बात का बुरा लगेगा, अवॉइड कर लेता। बजाय एक ऐसा इंसान बनने के जो अपने ओपिनियन शेयर ही नहीं करता, इनडिफरेंट मालूम पड़ता है, कोई उसे पसंद नहीं करता। उनसे ज्यादा पसंद किया जाता है उनको जिनका ओपिनियन डिफरेंट है, जो आपसे चर्चा तो कर सकते हैं, उनको देख के आपके मन में कोई ख्याल तो आते हैं। मेरे कहने से इस आदत को प्रैक्टिस करना, इस हैबिट को प्रैक्टिस करना, खुद पर हंसने की, अपनी उन सब चीजों पर, अपने उन सब ट्रेट्स पर, जीवन के उन हिस्सों पर जिन पर लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, आप खुद हंसो। आपकी हाइट छोटी हो सकती है, पेट बड़ा हो सकता है, गर्दन छोटी हो सकती है, बाल छोटे हो सकते हैं, दांतों की शेप अलग हो सकती है। दिल से अपने उस हिस्से को अपना लो। एक माता पिता जैसे अपने 5-6 बच्चों में से जो बच्चा सबसे कमजोर होता है, पढ़ाई लिखाई में हर चीज में कमजोर होता है, उस तरह बीमार भी रहता है, उसको अपनाते हैं ना, उसकी रक्षा करते हैं, वैसे ही अपने जीवन में जो भी एक लिमिटेशन महसूस पड़ती है लोगों को, जिस पे लोग हंसते हैं, जो आपको भी शायद लगता है कम है, उसको दिल से अपना लो। अब आप उसके साथ खड़े हो मजबूती से। ये आपका है और ये हंसने योग्य नहीं है। हंसने वाले मूर्ख हैं और दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है। ना इसे छुपाने की जरूरत है, ना इससे बचने की जरूरत है, ना इसके लिए कॉन्शियस होने की जरूरत है। इसको परफेक्ट होना ही नहीं, इंसान को परफेक्ट होना ही नहीं होता, इंसान को यूनिक होना होता है, लोगों से अलग होना होता है। तो इससे पहले कि लोग हंसे, अपने उस बात पे खुद ही हंस दिया करो। हा 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 हा, हाइट तो बहुत छोटी है ना मेरी, लंबे लोगों की क्या बात है, वाह कितना लंबा है तू, खुद ही हंस दो दिखाने के लिए उनको, चलट। और आप इसलिए हंस पाओगे क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपने उसको अपना लिया, अपना समझ लिया, आप उसके रक्षक बन गए। तो अगर आप खुद पर ही हंस लिए ना, आप लोगों को हंसने का मौका ही नहीं देते। उनके पास ऑप्शन ही सिर्फ आपको रिस्पेक्ट करने का बच जाता है कि जो इंसान अपनी कमियों पे ही हंस रहा है, इससे मजबूत कौन होगा। अगर आपको बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है जीवन में, तो ध्यान रखना, रिजेक्शन नुकसान नहीं है, रिजेक्शन आगे बढ़ने की राह है। एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। एक लड़का शहरों की चकाचौंध से बहुत दूर दुर्गम पहाड़ों पर रहता था। वो पहाड़ों की दुनिया से नीचे उतरना चाहता था, प्लेन्स पर आना चाहता था, पर नहीं आ पाता था। जब भी नीचे आने का प्रयास करता, अलग अलग रास्तों में खो जाता और फिर वापस ही आना पड़ता। एक दिन ऐसे ही वो नीचे उतरने का प्रयास कर रहा था, एक महान संत बैठकर ध्यान लगा रहे थे। उनका ध्यान उस लड़के पर गया, उसके परेशान मन पर गया। उसको बुलाया अपने पास और उससे पूछा, पुत्र क्या समस्या है, मुझे बताओ। उसने जब अपनी बात पूरी कही तो संत मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम गलत रास्ते नहीं लोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो रास्ते गलत हैं, तुम्हें खाई तक ले जा रहे हैं, ये आगे की राह बंद है। गलत राह लेना तुम्हारा कुछ समय जरूर बर्बाद करेगा, ऊर्जा जरूर बर्बाद करेगा, तुम्हारे कुछ संसाधन जरूर ले जाएगा, पर वो तुम्हारी मदद करेगा वापस आने में, फिर दूसरी राह को चुनने में जो सही है। और फिर तुम कुछ मील आगे बढ़ जाओगे जब तक फिर से 2 राहों का चुनाव ना आ जाए। तो ये मत चाहो कि तुम एक साथ सीधा नीचे उतर जाओ, खुद को समय दो। राहें चुनते चुनते गलत राह चुनकर फिर सही पर आकर धीरे धीरे तुम उतर ही जाओ कि उतरना तय है, मैं लिख कर देता हूं। अपना मकसद रखो, मुझे नीचे पहुंचना ही पहुंचना है। सालों से निराश वो लड़का अगले 1 महीने में नीचे उतर गया। कई बार उसने गलत रास्ते लिए, पर उन गलत रास्तों को वो पहचानने लगा। कभी भी गलत राहों से या रिजेक्शन से डरो मत। सबसे ज्यादा मदद वही तुम्हारी करते हैं सही राहों को चुनने में, आगे बढ़ने में जीवन। अपना ध्यान इस पर मत लगाओ कि मैं कम हूं क्योंकि मुझे उसने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे उसने अपनाया नहीं, क्योंकि मैं इस राह पर सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं बनी थी। अपना ध्यान लगाओ, इसने मेरी मदद करी है सही राह पर ले जाने में। समय जरूर लगेगा पर सही राह में पकड़ ही लूंगा, जहां पहुंचना है पहुंच ही जाऊंगा। कोई भी मकसद पूरा करने के लिए कितना ही बड़ा हो, आपको बहुत सारे रिजेक्शन झेलने ही होंगे, गलत राहें चुननी ही होंगी। जितनी गलत राहें, जितने रिजेक्शंस फेस कर चुके हो, मतलब उतना ही अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच रहे हो। बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हर राह सही नहीं होगी, हर कोई आपको अपनाएगा नहीं, सही रास्ता ज़रूर दिखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोला करो मैं ऐसा हूं, इसमें घमंड ना छुपाओ, बस ईगो ना छुपी हो, आत्मसम्मान हो। तो कभी भी कोई तुम्हारे अंदर का कोई ट्रेट, कोई चीज पॉइंट आउट करता है, बताता है, जो बदली नहीं जा सकती, जो तुम्हारी है, उसके हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी और बेहतर होनी चाहिए थी, वो तुम्हें तुम बनाती है, यूनिक बनाती है, अलग बनाती है, तो उससे बोल दो मैं ऐसा हूं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मेरे अंदर हमेशा से बचपन से एक आदत रही है ख्यालों में खो जाने की। मैं हमेशा गहरे ख्यालों में खोया रहता हूं, चिंतन करता रहता हूं चीजों का,
और उसकी वजह से मैं छोटी छोटी चीज़ों में अक्सर गलती कर देता हूँ। सिली मिस्टेक्स जिन्हें हम कहते हैं। कई बार लोग हंसते हैं, कई बार गुस्सा करते हैं। मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ मैं ऐसा हूँ। मैं छोटे छोटे दिनचर्या के कामों में हमेशा मूर्ख बनता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग चिंतन में डूबा होता है। मैं ऐसा ही हूँ। मेरी टेंशन लो है, क्योंकि उसके बदले मुझे कुछ और मिल रहा है। इसका मतलब है मैं खुद को अपनाता हूं। मैं समझता हूं कि मेरा ट्रेड है, कमी नहीं है। लोगों के ऊपर चलने लगोगे तो अपने ऊपर हमेशा डाउट रहने लगेगा, खुद को सबसे कम समझने लगोगे। बस ये ईगो ना बने। जितना खुद को सुधार सकते हो सुधारो, जहां इंप्रूव करना है करो, खुद का सम्मान करके, खुद को अपना के। आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि किसी के चंद बुरे शब्द, किसी से एक लड़ाई, कोई एक फेलियर उसको तोड़ कर रखते। आपका जीवन कांच का ग्लास नहीं है दोस्तों। मैं तो कहता हूं 100 लोग आपकी निंदा करें तो आप टूटने नहीं चाहिए। जो हो वो रहो, मजबूती के साथ खड़े रहो, अपने फैसलों के साथ खड़े रहो। फेंकने दो जिन जिन को पत्थर फेंकना तुम्हारे ऊपर। ये पत्थर हवा के बने हुए हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम्हारा। कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। खुद पे भरोसा कायम रखो। लंबी यात्रा तय करनी है, अपने हिसाब से तय करनी है। मंजिल आपकी चुनी हुई है। कम से कम संसाधन में तय कर लोगे, बस तय करते जाना है, बिना परवाह किए इधर उधर के लोगों की, शब्दों की, निंदाओं की। मुझे आज भी याद है जब मेरी शादी हो रही थी, लव मैरिज थी मेरी, इंटरकास्ट थी, तो अपनी शादी के कार्ड बांटने की जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी गई, क्योंकि घर वाले लोगों के शब्दों का सामना नहीं करना चाह रहे थे, लोगों के प्रश्नों का, लोगों की हंसी का, मजाक का, गुस्से का। मैंने तुरंत वो जिम्मेदारी ले ली, मैं बांटूंगा, क्योंकि मेरा निर्णय मजबूत था। मैं 100% श्योर था। मुझे किसी का डर नहीं था, किसी के शब्दों की परवाह नहीं थी। जिसको बांटने थे मैंने खुद बांटे कार्ड। कोई चुप लगा गया, किसी ने प्रश्न पूछे, किसी के चेहरे से झलक रहा था वो कितना गुस्से में था, किसी ने कुछ उल्टी बातें ही बोली, कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे। कौन है ये 2 कौड़ी के लोग? शादी में जीमने आएंगे, वापस चले जाएंगे। इन्होंने मेरा जीवन थोड़ी चलाना है। कहने दो जो कहना है, बात वहीं खत्म। एग्जिस्ट बियॉन्ड अदर्स, एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। आपका जीवन दुनिया से अलग है, दुनिया के सहारे नहीं बना हुआ। आपका व्यक्तित्व दुनिया के सहारे नहीं है, दुनिया की सोच से नहीं चलता, उनका हाथ थाम कर नहीं चलता, उनके सहारे से नहीं चलता। बियॉन्ड द स्केल ऑफ कंपैरिजंस, बियॉन्ड अप्स एंड डाउन्स। कोई कैसा है उसकी वजह से आप जैसे हो वैसे नहीं है। कोई अमीर है तो आप गरीब नहीं होगे, कोई गरीब है तो आप अमीर नहीं होगे, कोई सुंदर है तो आप बदसूरत नहीं होगे, कोई बदसूरत है तो आप सुंदर नहीं होगे, कोई आपसे ज्यादा तेज सोच लेता है तो आप कमजोर नहीं होगे, कोई आपसे कम तेज सोच लेता है तो आप बुद्धिमान नहीं होगे, किसी के कपड़े ज्यादा महंगे हैं तो आप कम स्मार्ट नहीं होगे। आपका शरीर जैसा भी हो, आपकी मुस्कुराहट जैसी भी हो, आप कपड़े जैसे भी पहनते हो, आपकी जो भी इंटेलिजेंस हो, जो भी एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो, जो किया हो, ना किया हो, पाया हो, खोया हो, सबको दूसरों से अलग सम्मान से देखो, अपना कर देखो। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपकी कमर में इशू है, बैक में इशू है, दर्द रहता है, जिस वजह से आप भाग नहीं सकते, तो ये मत देखो कि बाकी रिश्तेदार, बाकी दोस्त, बाकी परिवार वाले तो भाग भी लेते हैं, मैं भाग नहीं पाता तो मैं कम हो गया, वो मुझसे ज्यादा हो गए। आप सिर्फ ये देखो मेरे शरीर में एक समस्या है, मैं उसके साथ क्या कर सकता हूं, अपने जीवन की राह में उसके साथ होते हुए भी कैसे आगे बढ़ सकता हूं। भाग नहीं सकता पर मैं चल सकता हूं। मैं 1 घंटे में 7 किलोमीटर कवर नहीं कर सकता, पर 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल के आगे बढ़ सकता हूं। 1.25 घंटे में पूरे हो जाएंगे। सिंपली सी व्हाट यू कैन डू, सिंपली रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव। शिकायतें करना बंद कर दो, स्टॉप कंप्लेनिंग। शिकायतें सिर्फ एक नकाब होती है, एक मुखौटा होती हैं अपनी गलतियों से बचने के लिए, अपनी गलतियों को ना पहचानने के लिए, एफर्ट ना करने के लिए, अपने अंदर सुधार ना लाने के लिए, दूसरों पर जिम्मेदारी डाल देना। माता पिता को कह देना आपने एसी नहीं लगवाया इसलिए मैं ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाया। अगर आप शिकायत कर रहे हो तो मतलब आप मजबूत फैसलों से बच रहे हो, बड़े संघर्षों से बच रहे हो। ज्यादातर समय जब आप शिकायत करते हो वो बेमतलब होती है और अपनी गलती दूसरों पर थोपने वाली बात होती है।